गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके मीनू मैम फिर से लेकर हाजिर हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 8 के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में। और इसी सीरीज़ में हम कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 12। न्यू बुक्स के हिसाब से चैप्टर नंबर 12 है और पुरानी बुक्स में ये 14 चैप्टर हैं, जिसके जो नाम है वो है फैक्टराइजेशन। तो इस चैप्टर को करने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होगा। देखिए, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि कोई भी हमारे पास क्या दे रखी होगी, डिजिट नंबर दे रखे होंगे, वो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हों चाहे इमेजनरी नंबर दे रखे हों, ऐसे कुछ टर्म्स में नंबर्स दे रखे होंगे। जैसे कि हमको ये कह दे 12, इसके हमको क्या निकालने हैं, इसका हमें फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर। तो ये जो 12 है ये डायरेक्ट कोई 12 तो नहीं होगा, इसको ऐसे प्राइम नंबर्स में तोड़ दो कि जिससे क्या हो जाए, प्राइम नंबर्स में इतना तोड़ दो कि उसके बाद में इसकी फर्दर डिवीजन ना हो सके। जैसे कि अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 2 जा 12। ठीक है, इस 6 के भी दोबारा अगर हम फैक्टर करना चाहें तो भी बन जाएंगे 3 इंटू 2। लेकिन अब इसके फैक्टर जब हम बनाएंगे तो 1 इंटू 3 और इसके भी बनाएंगे 1 इंटू 2, यानी कि इसको मिनिमम में कहाँ तोड़ सकते हैं हम, सिर्फ यहां तक तोड़ सकते हैं। देखिए 1 के मल्टीपल में तो सभी होते हैं, ठीक है। जब हम इसको वहां तक तोड़े, देखो अब जो ये वाला है ना 3 इंटू 2, इससे नीचे जाएंगे तब तो 1 का ही एक फैक्टर आएगा, बाकी फैक्टर तो कोई है ही नहीं, सेम यही नंबर आ जाएंगे। तो किसी भी संख्या को प्राइम नंबर्स में तोड़ना क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन। अब इस चैप्टर के अंदर ही हमसे क्या पूछ लेगा, कॉमन फैक्टर पूछ लेगा, किसी भी डिजिट को देखे उसके फैक्टर पूछ लेगा। इससे तो इस तरह के क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1। हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 और इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं हमको, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमको क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर, देखिए कॉमन फैक्टर तभी होंगे जब कम से कम 2 संख्याएं दे रखी हो, उसमें से जो फैक्टर सेम होंगे वही कॉमन फैक्टर निकलेंगे। उसके लिए हमको 2 टर्म्स दे भी रखी होंगी इन्होंने, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट दे रखा है इन्होंने 12x और 36। देखिए कॉमन फैक्टर से पहले हमें इनके फैक्टर निकालना जरूरी होगा, तो हम 12x के फैक्टर निकालते हैं। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही 12 का ही निकाला था, तो अब देखिए 12 का कैसे निकाल सकते हैं, 6 इंटू 2 इंटू में x, इमेजनरी को मैंने अलग ले लिया, इसको वेरिएबल को अलग ले लिया और कांस्टेंट को अलग ले लिया, ठीक है। उसके बाद में फर्दर इस 6 के जब हम करें तो कितने आ जाएंगे, 3 इंटू 2, ठीक है, इंटू में 2 इंटू में x। अब ये फर्दर जब हम करेंगे तो 1 के मल्टीपल के अलावा और कोई इनका फैक्टर निकलने वाला नहीं है, तो ये मिनिमम फैक्टर आ गए इनके, यानी कि 12x के अगर हम फैक्टर करें तो ये फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जब हम 36 के करें, ठीक है, ये काम हमको कहाँ करना है, ये वाला काम हमको करना है रफ नोटबुक में। लेकिन जब हम फेयर में अटेम्प्ट करेंगे तो सिर्फ इतना ही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जब हम 36 के करें तो याद कीजिए 36 आपने कहाँ देखा होगा, हम 18 2 जा, कहाँ पर 18 2 जा। अब इस 18 को तोड़ें तो 9 2 जा इंटू 2, फर्दर इस 9 को तोड़ें तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 2। तो ये वे वाले फैक्टर हो गए जो सबसे लास्ट में आने वाले जो फैक्टर हमें मिलेंगे, तो वे फैक्टर क्या मिलेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 2। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे इन दोनों में, कि ये हमारे पास क्या मिल गया, ये 3 मिल गया, और क्या कॉमन है, और ये 2 कॉमन है इसके अंदर, और ये वाला 2 भी इसके अंदर क्या है, कॉमन। तो कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या निकल जाएगा, 3 इंटू में 2 इंटू में 2। तो कॉमन फैक्टर कितना, 3 2 जा 6 6 2 जा कितना 12, और ये दोनों आते भी किस में है, 12 की टेबल में, 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36। तो ऐसे ही हमको क्या करने हैं, सारे क्वेश्चंस के कॉमन फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद में है 2y एंड 22xy। अब इसके अंदर जब हम 2y का निकालेंगे तो सिंपली 2 इंटू में y हो जाएगा, 1 लिखो चाहे ना लिखो, 1 हमेशा मल्टीपल या फैक्टर रहता ही रहता है। 22xy के अंदर अब देखिए 22 से हमें साफ दिख रहा है कि 2 की टेबल में तो आएगा ही आएगा,
तो 2 से ही लिख देते हैं, 2 को डिवाइड करेंगे जब कितना आएगा 11। इसके अलावा इसका फर्दर कोई भी जो फैक्टर है वो नहीं होता। तो x को अलग लिख लिया, y को अलग लिख लिया। अब इसके अंदर क्या क्या कॉमन निकल रहा है 2, और इसके अंदर क्या कॉमन निकल रहा है y। तो कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा इसके अंदर 2y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 14p क्यू, और किसका कॉमन फैक्टर निकालना है 28p स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। ये कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे पहले 14p क्यू का निकाल देंगे। 14 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 के मल्टीपल में, 2 कितना 7 जा, p को अलग लिख ले, क्यू को अलग लिख ले। अब ये 2 भी आगे जाके डिवाइड नहीं हो सकता और 3 भी आगे जाके इसका कोई भी फैक्टर नहीं निकल सकता। अब 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का जब हम निकालें तो फर्दर इसको 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, फिर कितना आ जाएगा 14 इंटू में p स्क्वायर इंटू में क्यू स्क्वायर। लेकिन इस 2 के आगे मल्टीपल नहीं हो सकते, 4 के तो हो सकते हैं ना फैक्टर, तो इसके कितने आ जाएंगे फैक्टर 2 इंटू में 7। इस p स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं p इंटू में p। इस क्यू स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं क्यू इंटू में क्यू। तो इसके हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 7 इंटू में p इंटू में p इंटू में क्यू इंटू में क्यू। ठीक है, तो यहां से हम कॉमन निकाल लेंगे। ये 2 कॉमन है, ये 7 कॉमन है, ये 7 कॉमन है, यहां से ये p निकल गया, यहां से ये क्या निकल गया क्यू निकल गया। तो कॉमन फैक्टर क्या निकलाएंगे 2 इंटू में 7 इंटू में p इंटू में क्यू। इनको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14p क्यू क्या निकल जाएगा इसका कॉमन फैक्टर। ठीक है, उसके बाद में अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है 2x 3x स्क्वायर, 2x 3x स्क्वायर और कॉमन फैक्टर और क्या है 4। 2x का निकालें तो कितना आ जाएगा 2 इंटू में x, 3x स्क्वायर का निकाला कितना आ जाएगा 3 इंटू में x इंटू में x, 4 निकाला तो कितना आ जाएगा 2 इंटू में 2। अब ये देखिए 2x है, यहाँ पर 3x स्क्वायर है, यहाँ पर 2 है। 1 के अलावा और कोई भी इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर कितना आ गया 1। जब कुछ भी नहीं आता तो कॉमन फैक्टर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं हम कौन सा फोर्थ क्वेश्चन। ये फोर्थ ही था, अब हम कौन सा कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या आ जाएगा हमारे पास 6abc 24ab 24ab स्क्वायर एंड 12a स्क्वायर b। अब 6abc में क्या आ जाएगा 6abc, जब 6 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू में 2abc। 24 को तोड़ा तो 2 और कितना आ जाएगा 2 से करेंगे तो 12, 12 टू जो 24 इंटू में a इंटू में b इंटू में b। अब इस 12 को अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 2 इंटू में 6 इंटू में 2 इंटू में a इंटू में b इंटू में b। और जब इस 6 को भी हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में a इंटू में b इंटू में b। यहां से ये कैंसिल कर देते हैं हम। मैं आपको फैक्टर में इतने स्टेप इसीलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको फैक्टर करने में दिक्कत ना आए। जिन बच्चों को डायरेक्ट फैक्टर करने में दिक्कत आती है, अगर वो स्टेप वाइज फैक्टर करने की कोशिश करेंगे तो उनके फैक्टर बिल्कुल इजीली निकल जाएंगे और एक्यूरेट निकलेंगे। ठीक है, अब 12a स्क्वायर b का अगर हम निकालें तो 6 इंटू 2 इंटू में a इंटू में a इंटू में b। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में a इंटू में a इंटू b। ठीक है, इसका ये निकल गया। अब ये किसका है 12a स्क्वायर b का। ठीक है, अब ये किसका है 24ab स्क्वायर का, 24ab स्क्वायर का, और 6abc का ये है। तो इसमें से कॉमन क्या निकल गया 3 3 3, तो हम कॉमन फैक्टर क्या लिख लेंगे 3। उसके बाद में 2 2 2 कितना आ गया 2। उसके बाद में a और a, तो मल्टीप्लाई में कितना a। अब यहाँ से b b और यहाँ से कितना b, तो
कितना आ गया, कॉमन फैक्टर कितना निकलाएगा 6ab। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल करते हुए चलना है कॉमन फैक्टर को। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर निकालो। फैक्टर भी ऐसे ना निकालो कि डायरेक्ट निकाल रहे हो आप, उस फैक्टर को भी स्टेप वाइज करते चलोगे तो आपके फैक्टर ट्री मेथड से निकालने और भी ज्यादा इजी हो जाएंगे। इस तरह के मेथड को ट्री मेथड बोलते हैं। उसके बाद में है हमारे पास क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन में है 16x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एंड 32x। ठीक है, अब 16x क्यूब को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 इंटू में 4, x इंटू में x इंटू में x, 4 को क्या लिख देंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में x इंटू में x इंटू में x। अब ये वाली टर्म्स हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, -1 को अलग लिख लें अगर हम, तो 2 के फैक्टर कितने, 2 इंटू में 2 इंटू में x इंटू में x, इसके डायरेक्ट निकल गए। अब ये देखिए, अब ये जो 32 है, ये 2 की पावर कितना होता है 5, तो 5 टाइम्स लिख लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और इंटू में कितना x। अब यहाँ से कॉमन देखिए, ये 2 कॉमन आ गया, कॉमन फैक्टर लिखेंगे अगर हम इसके, तो ये 2 कॉमन फैक्टर आ गया, यहाँ से ये 2 कॉमन फैक्टर आ गया, और कुछ कॉमन है यहाँ का 2, लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ है x कॉमन फैक्टर आ गया। तो इसका कॉमन फैक्टर कितने निकला है हमारे पास 4x। तो इस तरह से इक्वेशन के पहले फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर निकालने के बाद जो कॉमन हमको लिखना है और सबको मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। ठीक है, अब इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 10pq 20qr और 30rp। अब 10pq को देखें तो 5 इंटू में 2 इंटू में p इंटू में q। 20 का देखें तो 5 4 जा 20 इंटू में q इंटू में r। ठीक है, अब इसको करें तो 5 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में q इंटू में r आ जाएगा। 30 का जब हम करें तो 6 5 जा 30 इंटू में r इंटू में p। उसके बाद में 6 को तोड़ें, 3 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में r इंटू में p। इस वाले को अगर हम मिटो दें तो ये फैक्टर आए हमारे पास, और इस वाले को मिटो दें तो ये फैक्टर आए हमारे पास। इसमें से 5 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 5 कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 5। यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ से p, इसमें नहीं है p, ये नहीं होएगा, क्यों हो रहा है इसमें, लेकिन इसमें p है, इसमें q है तो इसमें q है, इसमें p है, इसमें r है, और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसका कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, देखते हुए चलना है कि किस में है और किस में नहीं है। तीनों में है तो कॉमन माना जाएगा, अगर किसी भी 2 में है तो कॉमन फैक्टर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट पार्ट है 3x स्क्वायर y स्क्वायर 10x की क्यूब y स्क्वायर 10x क्यूब y स्क्वायर एंड 6x स्क्वायर y स्क्वायर z। अब इसको कैसे लिखें, 3 इंटू में x इंटू में x इंटू में y इंटू में y। 10x की क्यूब y स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू में 2 10x इंटू में x इंटू में x इंटू में y इंटू में y। 6x स्क्वायर y स्क्वायर z को हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू में 2 इंटू में x इंटू में x इंटू में y इंटू में y इंटू में कितना z। अब कॉमन फैक्टर कैसे निकाल देंगे इसका, यहाँ से 3 नहीं है, x है तीनों में, x और x, कॉमन फैक्टर कितना x। उसके बाद में एक x और x और x, उसके बाद में क्या है x की स्क्वायर। तो उसके बाद में और कोई फैक्टर नहीं है, y भी है ना तीनों में, y है, y और y, ये वाला भी y, तो x स्क्वायर y स्क्वायर क्या निकल गया इसका कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसके बाद में, अब मैंने आज आपको एक पार्ट करवाया है। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 में आज हमने सिर्फ इतना सा ही सीखा है कि किसी भी जो हमारे पास डिजिट दे रखी हैं, 2 डिजिट हैं, 3 हैं, ठीक है, वैसी हमको टर्म्स दे रखी हैं।
ठीक है। किन्हीं भी 2-3 नंबर्स के बीच में पहले उनके फैक्टर निकालना, फैक्टर से हम उनका कॉमन निकालना, ये हमने ट्री मेथड की हेल्प से सीखा। कल हम क्या सीखने वाले हैं, कल हम सीखने वाले हैं कि अगर हमको एडिशन में सब्ट्रैक्शन में दे रखा है तो हम एक ही इक्वेशन को इक्वेशन की फॉर्म में कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, उनको इजीली सोल्व कैसे करेंगे, उसमें फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे, ठीक है, और उसके तरीके से फिर हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और इससे जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए थैंक यू, वेरी गुड।